अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं लाइव अब्दुल्ला। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही अहम टॉपिक को क्लियर करूंगा और कवर करूंगा ऐसी मिथ को जो कि आप तमाम लोगों के जहन में बनी हुई है कि गूगल एडसेंस हमारी साइट पर अप्रूव नहीं होता या उसमें क्या क्या मुश्किलात आती हैं अप्रूवमेंट के लिए। उसके लिए इंतहाई सिंपल स्टेप्स हैं। चंद स्टेप पर अगर आप अमल कर लें तो आप इजीली गूगल एडसेंस को अप्रूव करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। हर बंदे का एक ही रोना है कि यार हमें कोई काम नहीं मिल रहा, हमें कोई काम नहीं मिल रहा। कोई भी बंदा पैसिव इनकम ऑनलाइन जनरेट कर सकता है, 100% श्योर है। यहाँ पे विद प्रूफ आपको मैं दिखाऊंगा कि आप किस तरह से इजीली चंद एक आर्टिकल के बाद अपने गूगल एडसेंस को अप्रूव करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और उसके बाद उस पर एक आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हैं। मैंने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज बताई है कि किस तरह से आप किसी एक वेबसाइट के सारे कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, किस तरह से आप सेमरश की मदद से किसी एक टॉपिक के स्पेसिफिक कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, और उसके बाद आप किस तरह से एक डोमेन और होस्टिंग सेटअप कर सकते हैं और उन कीवर्ड्स पे अपने आर्टिकल लिख के उन कीवर्ड्स को आप रैंक करवा सकते हैं, गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। और इजीली आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने एडसेंस को अप्रूव करवा सकते हैं अपनी उस वेबसाइट पे। इजी स्टेप्स हैं जो आपको मैं पहले ही समराइज कर देता हूं चंद एक लफ्जों में कि अगर आपका कंटेंट क्वालिटी कंटेंट है और आपका कंटेंट जो गूगल के यूजर हैं उनको फायदा दे रहा है, तो गूगल की यही तो पॉलिसी है। उसको किसी ऐसे कंटेंट से कोई मकसद नहीं है कि वो ह्यूमन रेटिंग है या एआई का लिखा हुआ है या ह्यूमन प्लस एआई है। तो मैं रिकमेंड यही करता हूं कि एआई से कंटेंट लिखवाएं और फिर एज अ ह्यूमन उसको प्रूफ रीड करें, उसमें अपना जो है आप लुकमा डालें, उसको वेल करें और फिर उसको पब्लिश कर दें, जिससे आपको और यूजर को दोनों को फायदा होगा। आपको पैसे से फायदा होगा और यूजर की जो भी क्वेरी होगी वो हल हो जाएगी, और वो यूजर आपका रिटर्निंग विजिटर भी बन सकता है, आपकी दोबारा वेबसाइट पे भी आ सकता है। और आपको मैंने हाई कीवर्ड जो ऐसे हैं जिनके ऊपर ज्यादा ट्रैफिक है वो भी आपको निकालने बताए हुए हैं। यहाँ पे आप वीडियोस देख सकते हैं, हमारी ये वीडियो यूट्यूब पे डे बाय डे आ रही हैं। आप मुकम्मल ब्लॉगिंग फ्री में यहाँ पे सीख सकते हैं। और अगर आप फिर भी किसी मेंटोर की जरूरत महसूस कर रहे हैं तो आप हमारी पेड कोर्स को ज्वाइन करके हमारी सर्विस भी ले सकते हैं। आपको मैं स्क्रीन पर लिए चलता हूं और आपको दिखाता हूं चंद एक रिक्वायरमेंट्स जो अहम हैं आपके गूगल एडसेंस की अप्रूवमेंट के लिए। यहां पर आपके सामने मैंने अपनी स्लाइड ओपन की है। इसमें सबसे पहले आपका कंटेंट हाई क्वालिटी होना चाहिए। हाई क्वालिटी कंटेंट से क्या मुराद है? ऐसा कंटेंट जो यूजर की हेल्प कर रहा हो, जिसमें एक ईट का फार्मूला है, जिसमें गूगल को यही मकसद है कि उसके जो विजिटर हैं, उसके जो यूजर हैं वो आ रहे हैं मेरी वजह से, गूगल की वजह से आपकी वेबसाइट पे उनकी हेल्प होनी चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ये भी आपको मैंने कीवर्ड्स के बारे में डिटेल में बताया है कि कौन से इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं, कौन से कमर्शियल कीवर्ड्स हैं, जिनकी मदद से हम कमर्शियल की मदद से कुछ ना कुछ अपनी चीजें सेल आउट कर सकते हैं, और जो इंफॉर्मेशनल हैं उनकी मदद से हम एडसेंस के जरिए आपके अपने ब्लॉग से इनकम कर सकते हैं। यहाँ पे हाई क्वालिटी कंटेंट सबसे जरूरी है। आप चैट जीपीटी से, बार्ड से अपना ब्लॉग लिखवा सकते हैं और उसके बाद आप उसमें कुछ अमेंडमेंट करके उसको पब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट डिजाइनिंग है, जो कि इन फ्यूचर आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं विदाउट कोडिंग, और उसको ऐसा रिस्पॉन्सिव बनाना आपको सिखाऊंगा कि जो भी यूजर एक दफा आपकी वेबसाइट पे आएगा वो खुश होके जाएगा। और उसमें यूएक्स यही है कि आपके यूजर का एक्सपीरियंस जो है वो जबरदस्त रहेगा। उसके बाद ऑर्गेनिक ट्रैफिक जरूरी है। कितनी जरूरी है? अगर आपका एक क्लिक भी आना शुरू हो जाए, एक दिन में या 2 दिन में एक क्लिक भी आना शुरू हो जाए, यानी कि 15 से 20 आर्टिकल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका 1-2 क्लिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है। उसके बाद कंप्लायंस विद एडसेंस पॉलिसीज है कि आपने एडसेंस की जो भी पॉलिसीज हैं उनको आपने पढ़ना है, रीड आउट एक दफा करना है, उन पे आपने अमल करना है। उसके बाद क्वालिटी एड प्लेसमेंट है, ये तो उसके बाद की है कि जब आपका एडसेंस अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आप एड्स कहां कहां अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए।
उसके बाद आपने यूनिक एंड रेलिवेंट कंटेंट रखना है। ये बहुत अहम चीज है कि किसी एक साइट पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपने उसमें एक निश में जाना है, स्पेसिफिक निश में जाना है। ये बोल बोल के मैं थक गया हूं कि किस तरह से आप अपनी एक निश को ज्यादा ब्रॉड कर सकते हैं, क्योंकि जब एक विजिटर आएगा वो देखेगा कि आपने सारा पेट के बारे में कवर किया होगा तो उसका जो ट्रस्ट है वो बढ़ेगा। गूगल को भी ट्रस्ट वाले वेबसाइट ही चाहिए होते हैं। जब आपके यूजर का ट्रस्ट फ्लो मेंटेन रहेगा तो वो लाजमी आपके ब्लॉग को, आपकी वेबसाइट को रैंक करेगा गूगल। और ये बहुत जरूरी है कि आपने उससे रेलिवेंट कंटेंट ही डालना है। जिस तरह के आप अगर डॉग की हेल्थ के बारे में कुछ चीजें कवर कर रहे हैं और अपने नेक्स्ट ब्लॉग में अगर आप कवर कर रहे हैं कि डॉग के जो हैं उसका बेल्ट है, ये वो चीजें हैं वो कवर कर रहे हैं, तो उसमें आप उसको इंटरलिंकिंग कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की, जिससे आपकी जो वेबसाइट की अथॉरिटी है गूगल में बहुत जबरदस्त बिल्ड होगी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो रेगुलर कंटेंट अपडेट्स हैं कि आपने डेली बेस पर अपना कंटेंट अपडेट करना है। ये 3 से 6 माह तक अगर आप कर लेते हैं तो आपकी वेबसाइट को कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आपने अच्छे से कीवर्ड की सिलेक्शन की है और आप रेगुलर कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ना आए। और एडसेंस तो बहुत छोटी बात है, सबसे ज्यादा बात है कि एडसेंस अप्रूव हो गया, उसके बाद आपने किस तरह से उस पर ज्यादा यूजर्स को लेके आना है और अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी है डे बाय डे, ताकि आप पे ज्यादा लोग ट्रस्ट करें आपके ब्लॉग पे, आपके आर्टिकल्स पे, और ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए और आपका रेवेन्यू इजीली ज्यादा जनरेट होगा। उसके बाद मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन इस वक्त बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी वेबसाइट को उठाते हैं और आप देखते हैं कि उस वेबसाइट के ऊपर आपके विजिटर कहां से आ रहे हैं, आप देख सकते हैं टैबलेट से, मोबाइल से और लैपटॉप से। तकरीबन जो मुझे देखने में एवरेज आती है, हमारी साइट के ऊपर 45% लोग लैपटॉप से आते हैं और बाकी जो है 55% तकरीबन हमारे मोबाइल फोन के यूजर हैं। इसलिए आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल रिस्पॉन्सिव लाजमी है, बहुत खूबसूरत होनी चाहिए जो कि मोबाइल में फिट हो। ये ना हो कि आपकी वेबसाइट का लोगो कहीं हो और आपकी वेबसाइट की कैटेगरीज कहीं जा रही हो, कंटेंट कहीं पे हो। इस तरह की सारी चीजें आपने कवर करनी है। उसके बाद अगर आप आ जाते हैं कि ट्रैफिक सोर्सेज क्या हैं, सबसे जल्दी जो एडसेंस अप्रूव होता है वो आपके ट्रैफिक सोर्स जो गूगल की वजह से आता है उससे होता है। अगर आप पे ट्रैफिक वगैरह लेते हैं उस पर भी अप्रूव हो जाता है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके गूगल के क्लिक्स कितने आ रहे हैं और आप उतनी ही जल्दी अप्रूव करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आप जाते हैं पेज की स्पीड पे, अगर आप बहुत ज्यादा प्लगइन्स इंस्टॉल कर देते हैं और बहुत से आप फीचर डालने की कोशिश करते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो इस वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो काफी हद तक कम हो जाती है। ये एक बुरा सिग्नल है आपके यूजर के लिए भी और गूगल एडसेंस के लिए भी, और ये दिक्कत भी कहीं ना कहीं पैदा कर सकता है आपकी अप्रूवल में। सो आपने अपनी वेबसाइट को सिंपल, सादा और स्पीड जो उसकी बरकरार रखनी है। आपने कभी भी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन को पीछे नहीं छोड़ना, उस पर पूरा फोकस रखना है। सो इसके बाद मॉनिटर परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। यह है कि आपने डेली बाय डेली आपने गूगल कंसोल में जाना है, देखना है कि मैंने कौन से लिंक सबमिट कर दिए हैं और किस तरह से मेरी ट्रैफिक आ रही है, कौन से कंट्री से आ रही है, जो कीवर्ड मैं जिस कंट्री के लिए टारगेट कर रहा हूँ वो रेलिवेंट ट्रैफिक आ रही है। उसके बाद आपने कुछ रिलेटेड आर्टिकल उसमें लिखने हैं ताकि आपकी जो मेन आपका ब्लॉग है वो भी बिल्ड हो। उसके बाद लास्ट में पेशेंस है, वो बात आपको मैंने बता दी है कि आपने रेगुलर काम करना है। ये 100% श्योर है कि आप इजीली अपना एडसेंस भी ले सकते हो, आप अपनी साइट को रैंक भी करवा सकते हो। उसके बाद आप बैक लिंकिंग वगैरह कर सकते हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो भी वीडियोस आ रही हैं इसी चैनल पे। आप लाइव अब्दुल्ला को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो। सो मिलते हैं किसी और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।